सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत कम वक्त लेके मेन बात आपको बताऊंगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये खबर फिलिस्तीन से जुड़ी हुई है, इजराइल से जुड़ी हुई है और बहुत ही अहम जानकारी है, अहम अपडेट है। अभी भी फिलिस्तीनियों और जियोनियों के बीच में जेरूसलम में दंगे और झड़प जारी है। जी हाँ, रात को दिन में कभी भी कुछ भी हो जाता है। कुछ तस्वीर पहले आप अपनी आंखों से देख लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि मामला कितना संगीन है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा जियोनी और फिलिस्तीनियों के बीच में कितनी खतरनाक झड़प जारी है। फिलिस्तीन पूरी तरह से परेशान है और परेशान रहे हैं फिलिस्तीनी, लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ हमास, ईरान, सभी लोग खड़े हुए हैं। हिजबुल्लाह को आप जानते ही होंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब हमास ने कुछ दिन पहले इजराइल पर रात भर बमबारी करी थी, यानी रात भर मिसाइलों की बारिश करी थी, जिसकी जांच के आदेश इजराइल ने दिए थे। उसकी जांच कंप्लीट हो गई है और इजराइल के अधिकारी ने ये नेशनल टीवी के सामने, अपने इजराइल के नेशनल टीवी के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और इजराइल के अखबार यदीऊत एहरानूत में साफ साफ हेडलाइन में छप चुका है कि इजराइल ने हार मान ली है, क्योंकि कमांडर ने रिसर्च में और इंक्वायरी में ये पाया है कि जो 60 मिसाइलें हमास ने मारी थीं, उन 60 में से 40 मिसाइलें सटीक निशाने पर गिरी। ये बहुत बड़ी बात है इजराइल के लिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, सारे के सारे। आप सोच के देखिए कि इजराइल, जिसका पूरी दुनिया में हवा है, माना जाता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना और ख़तरनाक इंटेलिजेंस इजराइल की है, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हुए, अपने पैरों तले रगड़ते हुए, एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन जिसे हमास के नाम से जाना जाता है, रात भर लगातार कंटिन्यू हर 1 घंटे के बाद एक रॉकेट मारता रहा और उन सभी रॉकेटों में से 40 रॉकेट, जो खुद अपने मुंह से इजराइल के कमांडर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 40 रॉकेट सटीक निशाने पर, जहां पर हमास ने मारना चाहे वहां पर गिरे। जिसको देखने के बाद, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे वर्डिंग्स नहीं है, ये कमांडर के वर्डिंग्स है इजराइल के। उसने कहा कि ये देखने के बाद, इस जांच के बाद हम ये चीज़ समझ गए हैं कि हमास को बहुत बड़ी ताकत मिल चुकी है और हमास लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये भी चीज़ हमें इस इंक्वायरी में समझ में आ गई है कि अगर हमारी, यानी इजराइल की भिड़ंत हमास से होती है तो इजराइल के बड़े से बड़े संस्थाओं और बड़े से बड़े जगहों और दफ्तरों को, जो बहुत सेंसिटिव है इजराइल की जगहें, उनको बड़े प्यार से, आराम से हमास निशाना बना सकता है। इसलिए इजराइल को और भी ज़्यादा सतर्कता से काम लेना पड़ेगा, यानी पूरी तरह से इजराइल की धोती खुल चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों ने जियोनियों को धमकी देते हुए कहा है कि तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, अल-कुद्स यानी बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन का था, फिलिस्तीनियों का रहेगा। और फिलिस्तीनियों ने सारी दुनिया के मुसलमानों से ये मांग करी है कि हर हाल में इस जंग में वो बैतुल मुकद्दस और फिलिस्तीनियों का साथ दें।
क्योंकि बैतुल मुक़द्दस सिर्फ फिलिस्तीनियों का नहीं, पूरी दुनिया के हर मुसलमान का बैतुल मुक़द्दस ईमान है और पहला उनका किबला है। मैं अपने चैनल के ज़रिए से फ़िलिस्तीनियों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं और मेरे जितने चाहने वाले जो मुझे देखते हैं, खुदा की कसम मैं आंख बंद करके यकीन के साथ कहता हूँ कि अपने लहू के आखिरी कतरे तक ये सभी लोग फ़िलिस्तीन के लिए, आपके लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। बेफिक्र रहिए, हम जहां भी हैं आपके साथ हैं और वक्त पड़ने पर आपके लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। दोस्तों, फिलिस्तीनियों को इजरायली और जियोनी यानी इजरायली पुलिस और जियोनी जो लोग हैं वो बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं और बैतुल मुक़द्दस के सहन में आसपास इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर लगातार झड़पें जारी हैं। पूरी तरह से प्लानिंग करके जियोनी जो जैसे आरएसएस यहाँ है वैसे जियोनी वहां पर पूरा प्लान करके सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन रन करके फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। इस झड़प में कई सारे फिलिस्तीनी भी घायल हुए हैं, लेकिन बुरी तरह से हालात जियोनियों की खराब हो चुके हैं। इसी झड़प की वजह से हमास ने और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश करी थी। दोस्तों, कुल मिला के इंटरनेशनल मीडिया में अब ये बात चल रही है कि इजराइल की अब हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि ईरान के समर्थक और ग्रुप और खासकर ईरान भी पूरी तरह से अब इजराइल के खिलाफ एक्टिव हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस लड़ाई में आप फिलिस्तीन के साथ हैं कि नहीं? अपनी हाजिरी कमेंट में देना मत भूलिएगा। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।